हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटेन के फेमस लग्जरी ज्वेलरी ब्रांड ग्राफ के बारे में, जिन्होंने पिछले साल नवंबर में रशियन हैकर्स को 7.5 मिलियन यूएस डॉलर, जो कि इंडियन रुपीस में लगभग 60 करोड़ रुपए के आसपास होते हैं, तो इतने के बिटकॉइन पे किए थे रैंसम यानी कि फिरौती के लिए। और अब ये चाहते हैं कि जो इनकी इंश्योरेंस कंपनी है वो इनको कॉम्पनसेट करे, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पनसेट नहीं कर रही, तो इन्होंने उनके अगेंस्ट केस किया है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई ये ग्राफ ज्वेलर है कौन, तो अगर आप गूगल करके सर्च करेंगे कि भाई दुनिया के मोस्ट लग्जरियस ज्वेलरी ब्रांड कौन से हैं, तो आपको ये लिस्ट दिखेगी। उसमें आपको अमेरिकन कंपनी हैरी विंस्टन दिखेगी और दूसरी कुछ कंपनी दिखेंगी, जैसे कि शायद आपने टिफनी एंड कंपनी का नाम सुना हो और कुछ कंपनीज के नाम सुने हो। तो इसमें छठे नंबर पे आपको दिखेगा ग्राफ, यानी कि दुनिया के जो वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस ज्वेलरी ब्रांड है उसमें से एक है ग्राफ। और अगर हम कंपैरिजन के लिए इंडिया की बात करें कि भाई इंडिया के ज्वेलरी ब्रांड कौन कौन से हैं लग्जरियस, तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आपको दिखेगा तनिष्क। ऐसा माना जाता है कि 70% चांसेस हैं कि अगर कोई इंडिया में लग्जरी ज्वेलरी लेता है तो वो तनिष्क से इसको खरीदता होगा। इसके अलावा आपको सुराना ज्वेलर्स, गोइंका, आम्रपाली, कल्याण ज्वेलर्स वगैरह मिलेंगे, बट तनिष्क भारत का मोस्ट लग्जरियस ब्रांड है। तो अगर हम वापस आए ग्राफ पे, तो ये एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल ज्वेलर है जो कि लंदन में बेस्ड है। और इसको 1960 में ब्रिटिश जो ज्वेलर है लॉरेंस ग्राफ, इनके बारे में शायद आपने सुना होगा, क्योंकि अगर आप ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स को देखेंगे, जो कि डेली बेसिस पे जो दुनिया भर के 500 सबसे अमीर व्यक्ति है उनकी लिस्ट पब्लिश करता है, तो उसमें आपको लॉरेंस ग्राफ का भी नाम दिखेगा। और इनके पास ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के हिसाब से 5.9 बिलियन डॉलर की वर्थ है। और ग्राफ की अगर बात की जाए तो ये ज्वेलरी और वॉचेस के डिजाइन बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और उनका रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन के ऑपरेशन में इन्वॉल्व है। और अगर इनके स्टोर्स की बात की जाए तो विकिपीडिया के हिसाब से इनके दुनिया भर में 50 से ज्यादा स्टोर्स हैं। आपको बहुत फेमस सिटीज में इनके स्टोर दिखेंगे, जैसे कि न्यूयॉर्क, लास वेगस, मेलबोर्न, मोंटे कार्लो। इसके अलावा फ्रांस की सिटी में कीव, यूक्रेन में बीजिंग, ताइपेई, इन सभी सिटीज में आपको इनके स्टोर्स दिखेंगे। हालांकि अभी इनका ऑपरेशन इंडिया में नहीं है, तो इंडिया में आपको इसका स्टोर नहीं दिखेगा। तो ग्राफ ज्वेलर के अलावा आज के वीडियो के दो और मेन प्लेयर हैं। उनमें एक है कॉन्टी रैंसमवेयर। कॉन्टी जो कि एक रैंसमवेयर है। रैंसमवेयर का मतलब कि ये एक टाइप का मॉलवेयर होता है, जो कि क्रिप्टो वायरोलॉजी पे काम करता है, और ये लोगों का जो पर्सनल डेटा है उसको पब्लिश करने की थ्रेट देता है, या ये उनका जो कंप्यूटर पे एक्सेस है वो ब्लॉक कर देता है, और तब तक उनको वापस एक्सेस नहीं देता जब तक कि इनको फिरौती यानी कि रैंसम ना पे की जाए, इसलिए इसको रैंसमवेयर बोला जाता है। तो कॉन्टी एक फेमस रैंसमवेयर है, और ऐसा माना जाता है कि रशिया बेस्ड ग्रुप के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और ये 2020 से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है कि ये कभी ना कभी किसी को अटैक करता रहता है। और ये जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के जो सभी वर्जन है इससे अफेक्टेड है। और यूएस गवर्नमेंट ने तो इवन मई 2022 में 10 मिलियन यूएस डॉलर के जो रिवॉर्ड है उसकी भी अनाउंसमेंट करी थी कि भाई कोई भी अगर इनको कॉन्टी के बारे में बताएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन देगा, तो ये उसको 10 मिलियन डॉलर पे करेंगे। तो यानी कि यूएस गवर्नमेंट इससे ऑलरेडी काफी परेशान है। और इसके अलावा एक और प्लेयर जो आज के वीडियो में इंपॉर्टेंट है वो है ट्रेवलर्स कंपनी, जो कि एक अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी है, जिनको कि ज्यादातर आम भाषा में ट्रेवलर्स के नाम से जाना जाता है। अगर हम यूएस कमर्शियल प्रॉपर्टी कैजुअलिटी इंश्योरेंस की बात करें, तो ये सेकंड लार्जेस्ट राइटर है यूएस की कमर्शियल प्रॉपर्टी कैजुअलिटी इंश्योरेंस की। और अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दुनिया की बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी की बात करें जो कि लिस्टेड है, उसमें आपको 18वें नंबर पे दिखेगी ट्रैवलर्स कंपनी, जिनका की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 41 बिलियन के आसपास है, जितना कि अगर कंपैरिजन के लिए हम देखें तो कोटक महिंद्रा बैंक का इतना ही मार्केट कैपिटलाइजेशन है ऑलमोस्ट, तो उतना ही ट्रैवलर्स कंपनी का है। इसी लिस्ट में आपको यूनाइटेड हेल्थ, जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दुनिया की लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है। फिर आपको हांगकांग, चाइना की कुछ कंपनीज दिखेंगी। और अगर इंडिया की बात की जाए तो एलआईसी, जो कि अभी हाल फिलहाल में लिस्टेड हुई है, ये दुनिया की 14th लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। और अब अगर बात की जाए कि भाई ये सारा मामला है क्या,
तो सितंबर 2021 में जो रैंसमवेयर ग्रुप है कॉन्टी, इन्होंने ग्राफ जो हाई सोसाइटी ज्वेलर है ब्रिटेन का, इसको अटैक किया था और इन्होंने जो इनके क्लाइंट्स हैं ग्राफ के, सऊदी, यूएई और कतार की जो रॉयल फैमिलीज हैं वो इनके क्लाइंट्स हैं, उनका डेटा इन्होंने लीक कर दिया था। हालांकि बहुत ही अनयूजुअल बात थी, कॉन्टी ने जो ये सभी फैमिली है जिनका की डेटा लीक किया गया था, उनसे माफी भी मांगी थी, जो कि बहुत ही अनयूजुअल है क्योंकि कोई भी हैकिंग ग्रुप ऐसा करता हुआ आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन उन्होंने माफी मांगी थी। लेकिन साथ साथ में इन्होंने धमकाया भी था कि भाई अगर इनको पैसे नहीं पे किए गए तो ये ग्राफ का जो और डेटा है उसको भी लीक कर देंगे। और इन्होंने इनिशियली 15 मिलियन डॉलर मांगे थे कि भाई 15 मिलियन डॉलर की आप हमें फिरौती दीजिए, रैंसम दीजिए, लेकिन फाइनली जो इनकी नेगोशिएशन हुई थी वो आधे पे हुई थी। यानी कि 3 नवंबर 2021 को एक बिटकॉइन वॉलेट में ग्राफ ने 118 बिटकॉइन डिपॉजिट किए थे, जिनकी की उस टाइम पे जो कीमत थी नवंबर 2021 में बिटकॉइन अपने पीक पे था तो $7.5 मिलियन की इसकी कीमत थी, जो कि इन्होंने पे कर दिए थे। हालांकि उसके बाद बिटकॉइन की वैल्यू बहुत ज्यादा नीचे आई है, तो अगर कॉन्टी ने उस टाइम पे निकाल लिए होंगे तो इनके मजे हो गए होंगे, लेकिन अगर उन्होंने नहीं निकाले होंगे तो वो जो 118 बिटकॉइन नवंबर 4 को डिपॉजिट किए गए थे, या जो उनकी वैल्यू थी जब ये रैंसम पे की गई थी, तब 7.5 मिलियन थी, लेकिन आज की डेट के हिसाब से जो लेटेस्ट प्राइस थे ट्यूसडे को, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू सिर्फ 2.3 मिलियन रह गई है, जो कि हम बोल सकते हैं कि लगभग 20 करोड़ के आसपास, यानी कि 60 करोड़ वाली चीज अब 20 करोड़ रह गई है, अगर इन्होंने अभी तक उसको कैश नहीं किया होगा। और जो ग्राफ है इनके, अगर मेन क्लाइंट्स की बात की जाए तो मिडिल ईस्ट की जो रॉयल्टी है, यानी कि जो वहां की रिच फैमिली है, वहां की जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, वो सभी फैमिली इनके क्लाइंट बेस में है। और इन्होंने अभी अपने इंश्योरर को, जो कि ट्रेवलर्स कंपनी है, उनको स्यू किया है, उनके अगेंस्ट केस किया है कि भाई आपकी जो पॉलिसी है उसके हिसाब से जो इनको लॉस हुआ है 7.5 मिलियन का, वो आपको कवर करना चाहिए, क्योंकि एक्सटॉर्शन मनी है, तो शायद ये एक्सटॉर्शन क्लॉज होगा उस पॉलिसी में। तो इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को अभी हाई कोर्ट में उनके अगेंस्ट केस डाला है कि भाई आपको ये कॉम्पनसेट करना पड़ेगा जो इनको नुकसान हुआ है। हालांकि ट्रैवलर्स कंपनी अभी के लिए रिफ्यूज कर रहा है कि भाई ये जो बिटकॉइन की रैंसम पे की गई है, इसको ये पे नहीं करने वाले हैं ग्राफ को। तो ग्राफ ने ये स्टेटमेंट दी है कि ये बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और डिसअपॉइंटेड है ट्रैवलर से, क्योंकि ये इनकी सेटलमेंट अवॉइड कर रहे हैं और इनके पास कोई चॉइस नहीं है और इनको हाई कोर्ट में उनके अगेंस्ट केस करना पड़ेगा। तो आगे आने वाले टाइम में देखना होगा कि इस केस का क्या निकलता है, क्या इनको कॉम्पनसेशन मिलती है, या ट्रैवलर्स कंपनी अपनी बात पे अड़ी रहती है कि भाई हम कॉम्पनसेशन नहीं देंगे, और वो कन्विंस कर देते हैं हाई कोर्ट को। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।